हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यूपी का बुलडोजर वो एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 17,000 से अधिक बड़े कारखाने लगे हैं, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी आई है। आज सुरक्षा का वातावरण है, बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी है। और यूपी का बुलडोजर बहनों और भाइयों, वो एक्सप्रेस वे ही नहीं बनाता है, माफिया की हड्डी पसली को भी रोड पर मिलाने का काम कर देता है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए मैं आया हूं, समय है, ये अवसर है, ये घुसपैठियों को आपके हक में डकैती डलवाने की छूट देने वाली टीएमसी की सरकार से मुक्ति का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, जो कार्य भारत के हित में है, बंगाल के हित में है, टीएमसी उसका विरोध करती है। याद करिए, जब सीएए का प्रस्ताव, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रस्ताव लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी देश की संसद में लेकर के आए थे, उस समय टीएमसी ने विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक गारंटी देता है, और गारंटी इस बात की देता है कि अगर बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर किसी हिंदू, किसी बौद्ध, किसी जैनी, किसी सिख को प्रताड़ित करके भारत भेजा गया है और वह 5 साल से अधिक समय से भारत में रह रहा है, तो भारत में उसको नागरिकता मिलेगी। और इसी एक्ट के नाते बंगाल के अंदर काफी बड़ी संख्या में यहां पर वहां नागरिकता यहां के नागरिकों को देने का कार्य भी हुआ है। लेकिन ममता दीदी को यह बुरा लगता है, उनको लगता है कि अगर हिंदू ज्यादा होगा तो फिर सड़कों पर इफ्तारी कैसे हो पाएगी। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां सड़क पे नमाज नहीं होती है, सड़क पे कोई इफ्तारी की पार्टी भी नहीं कर सकता है, और वहां मस्जिद से आवाज भी नहीं आती है, कोई आवाज नहीं आती। यह है डबल इंजन की सरकार। क्या बंगाल के अंदर ममता दीदी ऐसा करेगी? नहीं, वो हिंदुओं का विरोध करती है, जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाती है, मां दुर्गा की पूजा का विरोध करती है, पंडाल नहीं लगाने देती, मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। बहनों और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था। इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक और भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता आप स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। बंगाल के माथे पर जो कलंक पहले एक लूटपाट का कांग्रेस ने लगाया था, कम्युनिस्टों ने लगाया था, टीएमसी लगातार लगा रही है, उससे मुक्त होने का समय आ गया है। बहनों और भाइयों, बंगाल की अपनी गौरवशाली गाथा है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, सर्वाधिक होता था। उद्योग धंधे थे, खेती किसानी थी, मत्स्य पालन अच्छा था, लोगों में खुशहाली थी, नौजवान रोजगार पाता था, किसान उन्नत था, बेटी और बहन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन लगातार बंगाल के अंदर ये सब कम होता गया। बंगाल के अंदर उद्योग धंधे चौपट हुए, गुंडा टैक्स वसूली हुआ, अराजकता चरम की ओर बढ़ने लगा। और आज बंगाल की स्थिति क्या है? पिछले 12-15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए, 20,000 से अधिक एमएसएमई यूनिट बंद हुई, लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, धान का उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है,
मछली उत्पादन का काम लगातार नीचे जा रहा है। माफिया राज, कैटल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर के मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, उस पैसे में टीएमसी के गुंडे पैसा लेकर के उसको कब्जे में लेकर के उसको अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर देते हैं। बहनों और भाइयों, अब ये कठमनी का खेल समाप्त हुआ। अब ये अराजकता का खेल समाप्त हुआ। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू।